अनूपपुर अनूपपुर जिला है, यहाँ अमरकंटक का पठार है। अमरकंटक गुरु जी पाकिस्तान में मध्य प्रदेश तो था ना छोटा नागपुर पाकिस्तान। अमरकंटक का पठार वो भारत अलग बना हुआ है, नक्शा इसका अलग बना रहे हैं आगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, विंध्याचल श्रेणी है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो कपिल धारा जलप्रपात यहाँ मिलती है। यहाँ क्या मिलता है हमें? कपिल धारा जलप्रपात नहीं लागत है। सर जी कहाँ है? अनूपपुर हिमाचल प्रदेश। कपिल धारा जलप्रपात यहाँ सबसे पहले अनूपपुर से हम बढ़ते हैं अमरकंटक की पहाड़ी से, ये मध्य प्रदेश में है। उसके आगे आएंगे तो कपिल धारा जलप्रपात मिलेगा, और कपिल धारा जलप्रपात से और आगे बढ़ेंगे तो भेड़ा घाट, इसी भेड़ा घाट में यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात मिलेगा। धुआंधार जलप्रपात इसी नदी पर बना हुआ है। धुआंधार जलप्रपात मिलेगा, और धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? ये भेड़ा घाट में है। कहाँ है? भेड़ा घाट। भेड़ा घाट, तो भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो सहस्त्रधारा यहाँ पर एक क्षेत्र है। सहस्त्रधारा जलप्रपात, क्या नाम है? सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा जलप्रपात है, और ये कहाँ पाया गया है? महेश्वर खरगोन में। महेश्वर खरगोन ये मध्य प्रदेश में अभी चल रहा है। मध्य प्रदेश है ना, ठीक है, सारा मध्य प्रदेश चल रहा है अभी। मध्य प्रदेश से फिर आगे और आगे बढ़ते हैं तो इसके आगे बांध मिलेगा, इसको कहेंगे बरगी बांध। क्या नाम है इसका? बरगी बांध। बरगी बांध में पूछेंगे। बरगी बांध के आगे फिर बढ़ेंगे, ये मध्य प्रदेश तक अभी चल रहा है। अब मध्य प्रदेश के आगे फिर इसी में और है दर्भी जलप्रपात। क्या नाम इसका? दर्भी जलप्रपात। दर्भी जलप्रपात क्या पूछे, और इसको या मंधाता जलप्रपात भी कहते हैं। इसको मंधाता जलप्रपात, इसको दो नाम से जानते हैं, दर्भी जलप्रपात या मंधाता जलप्रपात। जलप्रपात के बारे में बहुत पूछते हैं। जलप्रपात का मतलब होता है कि झरना, ठीक है, मतलब बहुत ऊंचाई से पानी जब गिरता है जलप्रपात कहते हैं। तो दर्भी जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मंधाता कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कौन सी नदी पर बसा हुआ है? ये पता है नर्मदा नदी पर। इसके आगे और बढ़ते हैं तो अब आ जाता है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध है, और ये है खंडवा जिला में है। और उसके आगे फिर बढ़ते हैं तो ये महाराष्ट्र आ गया, ये मध्य प्रदेश खत्म हो गया। अब यहाँ हम आते हैं महाराष्ट्र में। ये यहाँ पूरा क्या है? मध्य प्रदेश चल रहा। अब महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र के आगे फिर एक और नदी, और जगह छोटा सा जगह गाली महाराष्ट्र में है। यहाँ पर एक गुजरात में एक सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर बांध। तो यहाँ एक मूर्ति बना हुआ है, क्या नाम है? स्टेचू ऑफ मूर्ति। भरूच जिला पहले, भरूच जिला में ये बाहर गिर जाती है। यहाँ पर स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेचू सबसे बड़ी मूर्ति है ना सर, ऑफ यूनिटी, यही बना हुआ है। और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, सबसे ऊंची मतलब मूर्ति, ठीक है। अब समझिए पहले अनूपपुर के अमरकंटक नाम के स्थान से, अमरकंटक के पठार से, मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है। और ये नदी निकलती है कौन सी जगह से? कौन सा? विंध्याचल अमरकंटक पठार, पहाड़ की विंध्याचल श्रेणी गई है पहाड़ी, और इसी क्या नाम है इसका? विंध्याचल श्रेणी है। और उसी विंध्याचल श्रेणी में अमरकंटक पहाड़ है ना, पठार पहाड़ है। उसी पहाड़ से निकली है, इस तरफ निकली है, इधर चले आएंगे तो इधर निकली है, मतलब हम दक्षिण की तरफ चले आएंगे तो नर्मदा नदी निकली है, और उसके उस उत्तर में चले जाएंगे तो सोन नदी निकली हुई है। कौन सी नदी निकली है? सोन नदी निकली है।
अब ये आगे बढ़ती है तो कपिल धारा जलप्रपात के यहाँ पर हमें दर्शन होते हैं। कपिल धारा जलप्रपात कौन सी नदी पर बसा हुआ है? नर्मदा नदी बसा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं तो धुआंधार जलप्रपात मिलता है। धुआंधार जलप्रपात किस जगह पर है? भेड़ा घाट में है। फिर आगे बढ़ेंगे तो सहस्त्रधारा जलप्रपात मिलेगा, और सहस्त्रधारा जलप्रपात और एक जगह बसा हुआ है, वो कहाँ है? महेश्वर। वो है जब हम जाते हैं उत्तराखंड में एक जगह है देहरादून के थोड़ा सा जब नीचे जाएंगे घाटी में तो वहां जलप्रपात एक मिलेगा, छोटा सा धारा मिलेगा जिसको हम सहस्त्रधारा कहते हैं। ठीक है, सहस्त्रधारा वहां पर भी है और सहस्त्रधारा मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को बना हुआ है। ये महेश्वर खरगोन नामक स्थान पर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद फिर आगे जाएंगे उस तरफ दर्भी जलप्रपात मिलेगा या मंधाता जलप्रपात नहीं मिलेगा, और उसके बाद इधर नीचे आएंगे तो बरगी बांध यहाँ बना हुआ है। जो दोनों अलग अलग है, एक ही जलप्रपात है। ये दोनों एक ही नाम से डबल है, मतलब दोनों जलप्रपात एक ही नाम से, दो नाम है एक जलप्रपात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो इंदिरा सागर बांध है। इंदिरा सागर बांध भी इसी नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। फिर ये मध्य प्रदेश समाप्त हो जाता है और उसके बाद महाराष्ट्र का थोड़ा सा हिस्सा खाली महाराष्ट्र इसमें आता है। फिर गुजरात का हिस्सा आ जाता है। गुजरात के हिस्से में फिर इसके बाद जब आगे तो सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, इसी में स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इसी के आगे आते हैं तो भरूच जिला में यह अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। और यह एक भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। कैसी नदी है? भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। भ्रंश घाटी का मतलब है कि जहाँ पर जमीन सीधी बैठ जाए। ठीक है, बैठी हुई जमीन है और सीधे सीधे इस तरीके से इधर ऊंचे पहाड़, इधर ऊंचे पहाड़ है, एकदम खड़े पहाड़ है, मालूम पड़ता जमीन धंसी हुई है। ऐसी घाटी को हम क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं। तो भ्रंश घाटी के उदाहरण कौन है? नर्मदा नदी। ठीक है, और नर्मदा नदी में ये समझ में आया सारी चीज। पेपर में ये बहुत बार पूछा गया है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? ये बहुत बार पूछा गया है। नर्मदा नदी कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। और चाहे इतना याद रहे। पेपर